तत्शत अथ एकादशो अध्याय। अब भगवद गीता के 11वें अध्याय, जिसका नाम विश्वरूप दर्शन योग है, प्रारंभ करते हैं। 11वें अध्याय का प्रारंभ अर्जुन के इस प्रश्न के साथ शुरू होता है कि अब तक जो आपने मुझे सुनाना था अध्यात्म और परमात्मा के विषय में, वो शब्दों में सब कुछ सुना दिया। अब कोई शब्दों में सुनाने की गुंजाइश नहीं रही। जिसके विषय में आपने सुनाया है उसको मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। अर्जुन कहता है, मेरे कल्याण के हेतु श्रेष्ठ अध्यात्म ज्ञान का दिया है बोध, जो तुमने उससे भ्रम मेरा गया। उत्पत्ति नाश भूतों का मैंने विस्तार से सुना, आपके मुख से कृष्ण अनाशी महिमा सुना। आपने अपना भगवान ये जो वर्णन है किया, वो सत्य ईश्वरी रूप देखूं इच्छा मुझे हुई। वह मैं देख सकता हूँ यदि ये आपको जचे, तो श्री कृष्ण मुझे स्थायी दिखावें आत्मरूप हो। ये विश्वरूप दर्शन योग नाम के 11वें अध्याय के 1 से 4 नंबर तक के जो श्लोक हैं, अर्जुन सुने हुए को देखना चाहता है। ये पहली बार अर्जुन ने कहा है कि मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने विभूति योग नाम के 10वें अध्याय के 42वें अंतिम श्लोक में कह दिया कि अथवा बहुने तेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्यामिदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। इससे ज्यादा नहीं सुनाया जा सकता है और इससे ज्यादा तू सुनने की इच्छा भी मत कर। ये शब्दों में जितना ज्यादा समझाया जा सकता है उसकी अंतिम सीमा तक मैंने समझा दिया। अब आगे सुनने की इच्छा मत कर। तब तो अर्जुन के मन में विचार आया कि मन से यदि तक शक्यम मया दृष्टिमिते प्रभु योगेश्वर ततो में त्वं दर्शयात्मा नम्यम। यदि मुझे आप ये परमात्मा का विश्व रूप देखने की योग्य पात्र समझते हो और आप भी दर्शन करा देने में समर्थ हैं पूर्ण, तो कृपा करके मुझे अव्यय आत्मा का दर्शन कराओ। बस यहाँ प्रश्न आता है, योगेश्वर ततो में त्वं दर्शय आत्मानम अव्ययम। प्रश्न एक वचनी है कि मुझे अव्यय आत्मा का दर्शन कराओ, आत्माओं के दर्शन कराओ नहीं। परंतु कृष्ण जी ने जो उत्तर दिया तुरंत, पश्य में पार्थ रूपाणी सत्सो नाना विधानी दिव्यानी नाना वर्णाकृतीन चा। देख ले पार्थ, तू मेरे अनंत स्वरूप हैं, अनेक भांति के दिव्य अनेक रंग रूप के। अब ये प्रश्न यहाँ उठता है कि कृष्ण का, अर्जुन का प्रश्न एक वचनी है कि मुझे अव्यय आत्मा का दर्शन कराओ। अव्यय उसे कहते हैं जो न घटता है, न बढ़ता है, न बनता है, न मिटता है। ऐसे अव्यय अविनाशी आत्मा का दर्शन कराओ। तो कृष्ण जी ने इस विश्व की ओर अंगुली निर्देश करके कहा कि ये विश्व ही अव्यय अविनाशी आत्मा है। चारों ओर नजर फैला के देख ले, अनेक रंगों में, अनेक बनावटों में, सैकड़ों और हजारों रूपों में ये फैला हुआ है। परंतु एकस्थम जगत कृष्णम पश्चाद् सचराचरम मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि। एक ही देह में मेरे स्थित है पार्थ देख तू, चराचर विश्व सारा और भी जो चाहे वही। इस विश्व के एक ही विराट देह में जड़ चेतन के सहित यह आदि अंत मध्य रहत विस्तार फैला हुआ है। ये तू नजर फैला के देख ले। अब यहाँ ये प्रश्न उठता है, बहुत से लोगों ने विश्वरूप दर्शन के विषय में अविवेकपूर्ण बड़ी भ्रमग्रस्त मानिंदी कर ली है, और वैसा ही आजकल शब्द ज्ञानी लोग विश्वरूप के विषय में समझाते हैं। वो कहते हैं कि कृष्ण ने अपना स्थूल शरीर इतना बढ़ा लिया कि सिर आकाश तक चला गया और पांव पाताल तक चले गए। तब ये प्रश्न उठता है कि अर्जुन का तो ये प्रश्न ही नहीं था। वो तो कह रहा था कि जो न घटता है, न बढ़ता है, न बनता है, न मिटता है, ऐसे अव्यय आत्मा का दर्शन कराओ। और कृष्ण ने अपना सिर बढ़ा लिया व्यष्टि देह का और पांव पाताल तक चले गए। तो अर्जुन के रथ पर श्री कृष्ण बैठे थे
और रथ के गुंबज की छाया श्री कृष्ण के सिर के ऊपर थी। तब सिर बढ़ा था तो रथ भी जरूर बढ़ना था, अथवा रथ ना बढ़ता तो जैसे मेरा सिर मैं बढ़ाऊं और ये लेंटर ना बढ़े तो सिर इस लेंटर में टकरा के या तो सिर में चोट लग जाएगी या लेंटर टूटता हुआ सिर आगे चला जाएगा। तो न रथ टूटा और न रथ बढ़ा, न उसके गुंबज में सिर टकराया। यदि पांव बढ़कर पाताल तक चले गए थे तो दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा हुआ था। पांव जब पाताल तक घुसते तो धरती फट जाती बहुत सी और हजारों लोग उसमें धसक जाते और बड़ा भीषण आवाज होती उसमें। तो एक आदमी की भी हलचल नहीं हुई, ऐसा कैसा बढ़ाया करिश्मा। ये बिल्कुल गलत अर्थ है। जो स्वयंभू विश्वरूप है वो यही विश्वरूप है, न घटता है न बढ़ता है और न बनता न मिटता है। इसके प्रमाण वेदों में दिए गए। एतद विश्वमिदं सर्वम जगदे तच्च चराचरम परब्रह्म स्वरूपस्य। जो चराचर के सहित यह संपूर्ण जगत दिख रहा है यही परब्रह्म विश्वरूप है। परंतु ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म विश्वरूप विलक्षणम साकारम च निराकारम अद्वितीय परात्परम। ओम नाम से इस विश्वरूप परमात्मा को ही कहा गया है और ये साकार निराकार में जड़ चेतन में जो कुछ भी दृश्य दिख रहा है यह सब विश्वरूप ही है। वेदों में अनेक मंत्र ऐसे आए हैं, वो बतलाने के बाद फिर यहाँ प्रयोग शुरू करेंगे। ऋग्वेद में ये कहा गया है कि संयुक्त में तक्षरक्षरम च व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्व ईशा। जो क्षर यानी सगुण, अक्षर यानी निर्गुण का समुच्चय यानी मिला हुआ अखंड एक रूप है और साकार और निराकार आदि कल्पनाएं जिसमें विलय हो जाती हैं उसका नाम विश्वरूप है। तो इस तरह से विश्वरूप के विषय में अनेक प्रमाण दिए हैं। महाराष्ट्र के संतों ने भी इस बात को अपने संत वांग्मय में कहा है कि विश्व है ची या है स्वरूप विष्णु चे। ज्ञानेश्वर ने भी कहा है कि विश्व रूप पाहे संभवते रूपणे पाहे चौकड़े तोची दिशे। अर्जुनी छरला अक्षर संचला विश्व रूप बोला एक तत्व। ये दृश्य है तदाकार ममता तेथे बुड़ाली। तीनों लोकी विश्व रूप दिव्य दृष्टि दिखली। ये न घटाया था न बढ़ाया था शरीर को, ये स्वयंभू जो न घटता है न बढ़ता है इस विश्व की ओर अंगुली निर्देश करके ही श्री कृष्ण समझा रहे। परंतु ऐसा समझाने के बाद भी जब अर्जुन नहीं समझा तब कृष्ण ने कहा कि न तू माम शक्यसे दृष्टुम नैनैव चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम। तू अपने विचार दृष्टि से नहीं समझ पाएगा अर्जुन, इसलिए मैं अपनी विवेकपूर्ण प्रत्यक्ष दर्शन कराने वाली युक्ति देता हूँ दिव्य चक्षु में योग ऐश्वर्य देखिए। अब यहाँ पहली बार शब्द आया। अभी तक तो कृष्ण जी कहता हूँ सुनाता हूँ कह रहे थे, पर अब कह रहे हैं कि मैं जो कहता था या जो सुना रहा था उसको प्रत्यक्ष दिखा देता हूँ। ऐसा कह के कृष्ण जी ने जो कुछ दिखाया अर्जुन को वो दिखाया कि ये पिंड स्वरूप अधिष्ठान की ओर देखो। जिस विश्व रूप परमात्मा का अंश या मानव शरीर में जन्म धारण किया हुआ जीव है, ये जीव के पास परमात्मा विराट स्वरूप के जो 8 अंग हैं, 5 तत्व और 3 गुण, भगवत गीता के 7वें अध्याय में कह चुके थे कृष्ण जी। भूमि रापो नलो वायु खम्मनो बुद्धि रेवचा अहंकार में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये 8 अंग का समुच्चय। 8 अंग जहाँ अखंड एक रूपता में जुड़े रहते हैं वो परमात्मा का 8 अंगों वाला साकार या सगुण स्वरूप है। तो उस विराट स्वरूप को जो 8 अंगों का समुच्चय स्वरूप है देखने जानने के लिए, और उससे हम अलग नहीं है, हमारे से वह अलग नहीं है, ऐसा अखंड एकात्मता का अनुभव करने के लिए हमारे पास भी 8 साधन हैं। ये अश्वमेध पर्व के अंतर्गत अनुगीता में कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया था कि विश्व रूप देखने के लिए यानी पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता का अखंड अनुभव करने के लिए प्रत्यक्षीकरण में मिला के देखना पड़ता है। जिन साधनों से देखना पड़ता है वो इंद्रियाणी नरे पंच षष्टम तु मनुच्चिते सप्तमी बुद्धि रित्याहु क्षेत्रज्ञ पुनि अष्टमा। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जिनके नाम है कान, आंख, त्वचा, जीभ, नासिका।
षष्टम तु मनोचिते, छठवां संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति मन है। सप्तमी बुद्धि रित्याहु, सातवां साधन निश्चयात्मिका वृत्ति बुद्धि है। और क्षेत्रज्ञ पुनि अष्टमा और आठवां स्वयं जीव आत्मा या ज्ञान है। बस इस शरीर रूपी स्थान में ये 8 साधनों के साथ ये जीव आत्मा बैठा है। वो विराट के 8 अंग ही इस मानव शरीर में अंश रूप से 8 साधन बने हैं। अतः यह साधक स्वरूप जीव अपने 5 ज्ञानेंद्रिय, 6वें वंश, 7वीं बुद्धि और स्वयं 8वां जीव आत्मा प्रत्यक्ष दर्शन के साधन पथ पर चलकर अपने साध्य स्वरूप में एकात्मता का अनुभव कर ले। इसके लिए प्रत्यक्ष प्रयोग दिखाना पड़ेगा। तो विश्व में का कोई भी छोटा सा अंश स्वरूप पदार्थ अपने सामने रखना पड़ेगा, कोई भी चीज, क्योंकि योग करने के लिए प्रयोग करना बहुत जरूरी है और प्रयोग करने के लिए पदार्थ सामने होना बहुत जरूरी है। किसी प्रयोगशाला में हम जावें और वहां कोई पदार्थ ही ना हो तो डिमॉन्स्ट्रेटर डिमॉन्स्ट्रेशन करके किस बात के ऊपर समझाएगा। इसलिए ये विश्व रूप दर्शन की प्रयोगशाला में हम बैठे हैं और विश्व में का ही एक छोटा सा पिंड स्वरूप अधिष्ठान हमने यहाँ पदार्थ के रूप में पिंड ब्रह्मांड की, जड़ चेतन की, अंश अंशी की एकात्मता के लिए प्रत्यक्ष मिलान करने के लिए रखा है। प्रत्यक्ष मिलान करने की युक्ति का नाम ही सप्रयोग प्रत्यक्षीकरण की योग युक्ति है। अब सबसे पहले हम अपने 5 ज्ञानेंद्रियों से देखें, क्रमशः एक एक ज्ञानेंद्रिय से हम देखते हैं। परमात्मा के विराट स्वरूप के 8 अंगों में का पहला अंग अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व की अंश रूप क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय हमारे शरीर में नेत्र है। जब हमने नेत्र से देखा तो ये दिखता है, ये केंद्र बिंदु अधिष्ठान, ये प्रैक्टिकल सेंटर, यहाँ से देखना शुरू किया तो जहां तक हम अपनी आंख घुमा के देखते गए दिखता ही है। बस आंख का काम केवल देखना है, पर आंख प्रकाश में देखती है और जो कुछ भी दिखता है वो प्रकाश में ही दिखता है। यदि प्रकाश बंद हो जाए तो हमारी आंख खुली भी रहती है, कुछ नहीं दिखता है। और यदि प्रकाश कितना ही फैला रहे पर जिसकी आंख में प्रकाश ना होगा उसको भी नहीं दिखेगा। इसलिए विराट का अग्नि तत्व ही हमारे मानव शरीर में अंश रूप से क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय नेत्र है और विराट का ये दृश्य गुण ही रूप है। हमने देखा रूप भाव से अग्नि तत्व इस छोटे टुकड़े से लेकर हमारे सहित ये जड़ में और चेतन में आदि अंतर है संपूर्ण विश्व में। ये रूप अटूट अखंड हमें दिखा। जड़ में भी रूप है, चेतन में भी रूप है। इसमें मत पंथ संप्रदाय जाति पाति आदि को कोई गुंजाइश नहीं है। इस रूप के अंतर्गत हिंदू, मुसलमान, ईसाई, गरीब, अमीर सब नदी पहाड़ आ चुके, सूर्य चांद, रूप से अलग कोई नहीं है। रूप अटूट और अखंड हमने देखा, परंतु ये प्रश्न उठता है कि हम कहते अखंड रूप देखा, ये अलग है, ये अलग है, अलग अलग चीजें दिखती हैं, नानात्व और भिन्नत्व दिखता है। पर फिर यहाँ विचार दृष्टि से देखना पड़ेगा, जो विवेक दृष्टि से देखना पड़ेगा। ये छोटा सा टुकड़ा मेरे हाथ में और हाथ इस छोटे से रूप में जुड़ा हुआ है और हाथ का रूप इस शरीर के रूप में, शरीर का रूप हाथ में और ये शरीर जमीन में और जमीन हाथ और जमीन में हम सब स्टूल, टेबल, मकान, जिला, शहर, पृथ्वी और पूरा विश्व इस रूप से जुड़ा हुआ है। किसी तरह भी खंड नहीं हो सकता है। अगर हम इसको छोड़ भी दें तो ये जरूर यहाँ जुड़ गया, उसमें मैं भी जुड़ा हूं, ये जमीन और सब जुड़ा हुआ है। इसलिए राम ने अपनी माता कौशल्या को ये अखंड रूप ही बतलाया था। दिखराया निज मातु ही अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अनंत कोटि ब्रह्मांड इस रूप से जुड़े हुए हैं और ये रूप सबसे जुड़ा हुआ है। हम भी उसमें सब जुड़े हुए हैं। इस तरह से रूप भाव से तेज तत्व को हमने देख लिया। 8 अंगों में के एक अंग का दर्शन हुआ। परमात्मा के साकार स्वरूप के 8 अंगों में का दूसरा अंग वायु है, जिसका विस्तार बहुत बड़ा है। वायु हमारे मानव शरीर में अंश रूप से क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय त्वचा है, चमड़ी है। हमने इसी पदार्थ को जब हाथ से त्वचा से छू के देखा तो स्पर्श का ज्ञान हुआ। स्पर्श केवल यही नहीं है, हमने अपने को ये सामने रखी हुई सब वस्तुओं को छू के देखा, स्पर्श का ज्ञान होता है। बिना छुए प्रयोग किए बगैर स्पर्श का ज्ञान नहीं होता है। ठंडा, गरम, मुलायम, कड़ा, खुरदरा, चिकना आदि जो है वो छूकर ही देखा जाता है। परंतु हमारे त्वचा में, चमड़ी में
ब्रह्मांड के वायु तत्व की क्रियाशील स्पर्शन शक्ति है, तब हम त्वचा से छूकर वायु के गुण स्पर्श का अनुभव कर सकते हैं। यदि पैरालाइसिस आदि रोग हो जाए या त्वचा में कोई बीमारी हो जाए तो इसकी स्पर्शन शक्ति क्षीण हो जाती है, तो त्वचा से छूने पर भी स्पर्श का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए वायु ही त्वचा में स्पर्शन शक्ति के रूप में है, तब त्वचा से छूकर ही वायु के गुण स्पर्श का ज्ञान होता है। तो हमें अनुभव आया कि छोटे टुकड़े से लेकर हमारे से संपूर्ण चराचर में स्पर्श भाव से वायु भी भरा हुआ है। तीसरा आकाश है, उसकी क्रियाशील ज्ञान इंद्रिय कान है। कान का आकाश का गुण शब्द है। हमने इस पदार्थ को प्रयोग करके देखा तो शब्द आता है। केवल शब्द यही नहीं है, ये तो यहाँ से हम प्रयोग प्रारंभ करते और हर एक चीज में देखते जा रहे हैं कि सब जगह शब्द है। जड़ में भी शब्द है, चेतन में भी शब्द है। शब्द भाव से आकाश भी सब में भरा हुआ है, वो कान से अनुभव हो गया। परमात्मा के साकार स्वरूप के 8 अंगों में का चौथा अंग जल तत्व है। जल की क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय हमारे शरीर में अंश रूप से जिव्या है और जल का गुण रस है। जीव से जब हमने इस पदार्थ को चख के देखा तो इसमें स्वाद या रस का अनुभव आया। केवल इसी में नहीं, हमने अपने हाथ को जीव से चख के देखा। मट्टी के टुकड़े को, लकड़ी के टुकड़े को, कागज को, रेगजीन को, धातु को, किसी भी चीज को जीव में प्रयोग करके चखेंगे तो अवश्य स्वाद का अनुभव आता है। इस तरह एक छोटे से टुकड़े से लेकर हमारे से संपूर्ण विश्व में रस भाव से जल भरा हुआ है। यदि जीव में जो जल तत्व की अंश रूप क्रियाशील रसनम शक्ति है, गीलापन है, द्रवता है, ये शुष्क हो जाएगी तो जीव से चखने पर भी जल के गुण रस का स्वाद नहीं आएगा। 5वां पृथ्वी है। पृथ्वी हमारे मानव शरीर में अंश रूप से क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय नासिका है और पृथ्वी का गुण गंध है। हमने इस पदार्थ को नाक से सूंघ के देखा तो उसमें वास या गंध है। हमने अपने को सूंघ के देखा, लकड़ी के टुकड़े को, मट्टी के टुकड़े को, सामने रखी हुई सब वस्तुओं को, और जहां तक हमने आंख से रूप देखा है वहां तक नाक से भी सूंघ के देखते जाए गंध ही मिलेगी। अतः गंध भाव से पृथ्वी तत्व भी अटूट और अखंड है। यह 5 तत्वों की बनी हुई 5 ज्ञानेंद्रियों से हमने जब प्रयोग में प्रत्यक्ष मिलान करके देखा तो 5 तत्व ही हमें सब जगह दिखे। परंतु अब प्रश्न होता है कि छोटा टुकड़ा 5 मिलकर 1 है, 1 में ही 5 हैं। किसी से पूछा जाए कि 1 है कि 5 हैं, बहुत से लोग कहेंगे 1 है। तो उनसे कहा जा सकता है कि देखो इसमें 5 सूक्ष्म रूप से हैं, प्रयोग में देखेंगे तो शब्द 1 है। छुआ स्पर्श 2, दिखता है रूप 3, सूंघोगे गंध 4, जीभ से चखोगे तो स्वाद या रस 5, और कहोगे 5 हैं तो फिर कहा जाएगा कि यदि 5 हैं तो 5 को अलग अलग निकाल के 5 प्लेटों में रख दीजिए, तो ये 5 अलग अलग नहीं होता। यानी ये 5 तत्व की अखंड एकात्मता इस छोटे से टुकड़े में भी है और 5 तत्व की अखंड एकात्मता आदि अंत मध्य रह चराचर विश्व में भी है। इस तरह से 5 तत्वों की अखंडता का अनुभव प्रत्यक्ष प्रयोग में देखने पर 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हमें आ चुका। बस 5 ज्ञानेंद्रियां इससे ज्यादा कुछ नहीं बतला सकती, उनका कार्य समाप्त हुआ। 6वां साधन हमारे सबके पास मन है, जो 5 ज्ञानेंद्रियों से अलग नहीं है। 5 ज्ञानेंद्रियों के अंदर ही सूक्ष्म रूप से मन व्यापा हुआ है। तो 5 तत्वों से सतरजतम 3 गुण अलग नहीं है। 5 तत्वों के अंदर ही सूक्ष्म रूप से 3 गुण व्याप्त हैं। अंदर कहने का मतलब ये था, अगर किसी से पूछा जाए कि 5 ज्ञानेंद्रियां कहाँ हैं, तो हर एक आदमी ये पकड़ के बता सकता है कि कान ये है, नाक ये है, आंख ये है, जीभ ये है, चमड़ी ये। पर पूछा कि मन कहाँ है तो नहीं बतलाया जा सकता, क्योंकि मन अंदर है। इसलिए अंदर वाला मन 5 तत्वों के अंदर जो 3 गुण है उन्हें प्रयोग में प्रत्यक्ष देख के जानता है, बिना प्रयोग में प्रत्यक्ष देखे नहीं जान सकता। इसी टुकड़े पे फिर हमने प्रयोग मन के द्वारा किया। हमने पहला प्रयोग किया कि इसको पीस कर घी के साथ मिलाकर एक प्लेट में रख लिया, गुण का पता नहीं चलेगा। पर जब हमने खाया, यानी अंदर मन के पास पहुंचाया, खाया तो स्वाद में तो बहुत अच्छा लगा जीव को, परंतु जब अंदर गया तो मन को इसका परिणाम, नतीजा या फल भी बहुत अच्छा हुआ। सुख, शांति, तुष्टि, पुष्टि हुई, प्रसन्नता बहुत अच्छा लगा। यानी स्वाद में बहुत अच्छा लगा, परंतु परिणाम में भी
सुख शांति देने वाला पुष्टिवर्धक गुण हुआ, बहुत अच्छा लगा। उपयोग से लेकर परिणाम तक, शुरू से लेकर आखिर तक जिस वस्तु का संग करने से हमारे मन को अच्छा ही अच्छा अनुभव आता है, उसको शास्त्रीय भाषा में तत्वदर्शी ऋषियों ने सत्व गुण कहा। भगवत गीता के 14वें अध्याय में लिखा है, सत्वम सुखे संजयति। जिस वस्तु का संग करने से मन को सुख होता है, ये सुख देने वाला गुण सत्व गुण है, इस तरह पहचाना जा सकता है। इसी वस्तु को हमने पानी के साथ घोलकर शरबत बना के पात्र में रख लिया, गुण का पता नहीं चलेगा। प्यास लगने पर जब हम शरबत पीते हैं, 1-2 गिलास पीने पर प्यास नहीं मिटती है तो 3-4 गिलास भी पी लेते हैं। शरबत पीते समय तो अच्छा ही लगता है, परंतु जब अंदर गया मन के पास तो उसका परिणाम मन के ऊपर कुछ बुरा पड़ता है। सर्दी, जुखाम, खांसी, खोखरा, गले में दर्द, उपयोग में अच्छा और नतीजा यानी परिणाम में बुरा। पहले कुछ अच्छा, बाद में कुछ बुरा, अच्छा बुरा मिलवा अनुभव जब हमारे मन को आता है, वह वस्तु का रजोगुण है। परंतु ये निरा डल्ला हमने चबाया तो दांतों में टक्कर लगेगी, मांस मसूड़ों का छिल जाएगा, चबाने में कष्ट होगा। परंतु अंदर जाते ही चिकित्सा शास्त्र के सिद्धांत से निरे शक्कर का गुण ऊष्मा बढ़ाना है, तो चबाने में भी तकलीफ और अंदर पेट में गया तो मन के ऊपर पेट में डाह जलन हो गई, यूराइन वर्ण भी हो सकता है, खूनी अतिसार भी हो सकता है, गर्मी की प्रतिक्रिया पूरे शरीर पर फैलेगी तो सिर में चक्कर भी आ सकते हैं, हेडक भी हो सकता है। इसलिए चबाने से लेकर परिणाम तक हमारे मन के ऊपर बुरा ही बुरा असर आया। इसलिए मन के ऊपर जिस वस्तु का संग करने से बुरा परिणाम आता है, उसका नाम ही शास्त्रीय भाषा में तमोगुण है। सुखम तुष्टि प्रकाशस्य त्रियस्ते सात्विका गुणा। सुख देना, संतुष्टि देना और ज्ञान का प्रकाश देना, ये सत्व गुण के लक्षण है। दुखम रुष्टि अप्रकाशस्य त्रियस्ते तामसा गुणा। दुख देना, रुष्ट रहना और अज्ञान या प्रमाद बढ़ाना, ये तमोगुण के लक्षण है। इस तरह से इस वस्तु को खाने के बाद ही गुणों का पता चला। यह बात भी भगवत गीता में बता दी गई है 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में, न तदस्ति पृथिव्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वम प्रकृति जैर मुक्ते यदेवी स्यात् त्रिविर्गुणे। तीनों लोक में जहाँ तक पंचतत्वात्मक रचना है, खोजने पर भी कोई ऐसी वस्तु नहीं मिलेगी जिसमें 3 गुण ना हो। पर संग करेंगे तब मन ही 3 प्रकार का अनुभव लेगा। यानी मन पर वस्तु का व्यवहार या संग करने पर जो त्रिगुणात्मक अनुभूति आती है, उसमें अच्छेपन की अनुभूति सत्वगुण, बुरेपन की अनुभूति तमोगुण, अच्छी और बुरी मिलमा रजोगुण कहलाती है। ये सब जगह व्यवहार दिखेगा। इस प्रयोग या सूत्र के आधार पर हर चीज में हम समझ लेंगे। परंतु हमें ऐसा लगा कि इस छोटे से टुकड़े में 5 तत्व 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा और सत रज तम 3 गुण अपने मन से संग करने पर प्रयोग में हमने देखे। 5 तत्व और 3 गुण की अखंड एकात्मा इस छोटे टुकड़े में, इस तरह 5 तत्व और 3 गुण की अखंड आत्मा एकात्मता इस संपूर्ण चराचर विश्व में है। पर ये प्रश्न आता है हमारे सामने कि जब सब 5 तत्व और 3 गुण की अखंड एकात्मता में जुड़ा हुआ है, पिंड से लेकर आदि अंत रहत विराट, तब शास्त्र ने ये उत्तर दिया कि सत रज तम 3 गुणों की प्रसुप्त अवस्था का, हलचल रहित अवस्था का नाम जड़ है, एवं सत रज तम 3 गुणों की क्रियाशील अवस्था का एवं हलचल युक्त अवस्था का नाम चेतन है। ये सत्व रज तम 3 गुण खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म रूप से रहते हैं, जो हमें हिलते डुलते नहीं दिखते हैं। जब खाद्य पदार्थ हम भक्षण क्रिया द्वारा खा लेते हैं तो इनके सतरजतम 3 गुण हमारी नाड़ी में कब्बात पित्त धातु के रूप में स्पंदन करते हैं, हिलने डुलने लगते हैं, और इनकी अंतिम उत्क्रांति हमारे अंतःकरण में मन बुद्धि अहंकार के रूप में होती है। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण अपने पास रहता है कि जैसा अन्न हम खाते हैं वैसा मन बुद्धि और चित्त के ऊपर असर पड़ता है। एक मादक वस्तु हम अभी खा लें जो तमोगुण प्रधान रहती है तो जरूर हमारे अंतर्गत प्रमाद और अहंकार बढ़ जाएगा।
तब ज्ञानी लोगों ने ये कहा था कि भाई सत्वगुणी भोजन करना चाहिए, बुद्धि ठीक रहती है। क्योंकि सत्वगुणी भोजन करने से बुद्धि ठीक रहती है, तो वो भोजन में सत्वगुण दिखता नहीं है, पर उसको खा लेने के बाद बुद्धि के रूप में उसका काम होता है। तमोगुणी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रमाद अहंकार बढ़ता है। तो खाने की चीज में जो तमोगुण रहता है दिखता नहीं, पर खाने के बाद हमारे अंतःकरण पर प्रमाद और अहंकार का असर आता है। एक उदाहरण इसका बहुत अच्छा दिया जा सकता है। एक पात्र में भर के हम यहाँ शराब रख लें, वाइन, वर्षों रखी रहेगी, हिलेगी डुलेगी नहीं, परंतु किसी बड़े महात्मा को भी एक बाटल शराब पिला दीजिए और 5 मिनट में देख लीजिए सब अंट बकने लगेगा, तोड़ना फोड़ना करने लगेगा। उस शराब नामक तमोगुणी पदार्थ का असर जब तक अंतःकरण में प्रमाद के रूप में रहेगा, तब तक वो बहुत अभद्र व्यवहार करेगा और असर समाप्त होते ही फिर नॉर्मल हो जाएगा। इस तरह से इन गुणों का ही असर, हमने कई बार पढ़ा था, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। अन्न में ये गुण जो सूक्ष्म रूप से रहते हैं, वो भक्षण क्रिया द्वारा खाते ही वही गुण स्थूल रूप धारण करते हैं। सत्वगुण का स्थूल रूप बुद्धि है, रजोगुण का स्थूल रूप मन है, तमोगुण का स्थूल रूप अहंकार है, जो हमारे मन बुद्धि अहंकार हैं जो हिलते डुलते हैं। तब भगवत गीता के 7वें अध्याय में कृष्ण जी ने बता दिया था कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन और धी अहंकार, यही मेरे प्रकृति के 8 अंग हैं। ये 8 अंग जहाँ इकट्ठे रहते हैं वो मेरा साकार स्वरूप है। वो यहाँ भी है, कण कण में भी है, संपूर्ण आदि अंतरहित विश्व में भी है। जिनको सगुण या साकार का दर्शन करना है, उन्हें चाहिए कि अपने 5 ज्ञानेंद्रिय और 6वें मन के द्वारा कण कण में, अपने में, सचेतन में और अचेतन में, प्रयोग में प्रत्यक्ष मिलान करके 5 तत्व 3 गुणों का दर्शन कर लें। यदि 5 तत्व 3 गुणों का दर्शन नहीं हुआ तो सगुण का दर्शन झूठा मनगढ़ंत कल्पना है, भ्रमग्रस्त कल्पना है। ये प्रत्यक्ष ही देख लीजिए। अब नवरात्रि के समय जब हम दुर्गा पाठ करते हैं तो उसमें ये लिखा है, दुर्गा कहते हैं परमात्मा की 8 भुजा वाली देवी को, अष्टधा प्रकृति को, मूल माया को, यानी सगुण या साकार स्वरूप को। तो वहां भी ये बतलाया गया है कि रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वम रजस्तमश्चैव रक्षेन नारायणी सदा। जो रस रूप गंध शब्द स्पर्श सत्रह स्तंभ इन 8 अंगों से संपूर्ण चराचर दृश्य में व्याप्त है। हे नारायणी यानी परमात्मा की मूल माया, तू मेरी रक्षा कर। बराबर सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवी मयम जगत अतो हम विश्व रूपाम त्वाम नमामि परमेश्वरी। ये सब 5 तत्व 3 गुणों का फैला हुआ फैलाव है। सर्वरूपमयी देवी, ये सर्वम देवी मयम जगत, ये सारा जगत 5 तत्व 3 गुण का बना हुआ यानी देवीमय है। अतो हम विश्व रूपाम त्वम नमामि परमेश्वरी, ये विश्व विराट ही 5 तत्व और 3 गुण 8 अंगों का बना हुआ आदि अंत मध्य रहत परमात्मा का सगुण स्वरूप है। ये हमने यहाँ अनुभव किया। परंतु एक बात लिखी गई थी ये कि निर्गुण रूप सुलभयति सगुण न जाने कोई। जिस विश्व रूप के साकार स्वरूप को हमने जन्म से आज तक देखा और सवेरे से शाम तक देखते हैं और सब प्रकार का व्यवहार करते हैं, देखते हुए भी हम उसको पहचान नहीं पाए। जैसे एक आदमी रहता है, उसको हम अच्छी तरह देख लेते हैं, ये हमारे सामने बैठे हुए हैं और हमने आपसे कहा कि इनको देख लीजिए और आप बार बार देख लेना, आगे पीछे ऊपर नीचे। मैं पूछूंगा देख लिया है आपने, आप कहोगे देख लिया। फिर मैं कहता हूं आप जानते हो, कहोगे देख तो लिया पर जानते नहीं। तो जिस विश्व को हम देख रहे थे पर ये नहीं जान पा रहे थे कि यही है सगुण रूप, यही है विराट रूप, ये श्री कृष्ण जी ने यहाँ बताया। 7वां साधन बुद्धि है। इस संपूर्ण साकार में प्रिय रूप से, अस्थि भांति प्रिय रूप से निराकार भरा हुआ है। वो जैसे इस डल्ले के आकार में प्रिय रूप से निराकार या मिठास भरी हुई है। ये कितना ही चेंजिंग होता जाए, अब ये सॉलिड डल्ला है तो इसका रूप पीस के हम पाउडर कर देंगे तब भी इसमें मिठास है, और पीस दिया तब भी मिठास रहेगी। फिर इसको पानी में डाल देंगे तो ये लिक्विड हो जाएगा, शरबत हो जाएगा, तब भी मिठास रहेगी। स्वरूप कितने ही बदलते जाएं,
परंतु इसमें अस्तित्व में जो प्रियत्व निराकार रूप से भरा है वो बदलने वाला नहीं है। इसलिए बदलते हुए विश्व के हर क्षण में वह हमें अस्थि भांति प्रिय रूप से नित्य व्यवहार में नजर आता है। वो निराकार को अविनाशी तत्व कहा। परंतु एक बात इसमें आई, कुछ लोग कहने लगे कि साकार सत्य है, निराकार झूठा है। कुछ लोग कहने लगे कि निराकार सत्य है, साकार झूठा है। आज ये जगत का यही हाल है। आर्य समाज, कबीर पंथ, इस्लाम और ईसाई धर्म कहते हैं कि निराकार सच्चा है, साकार झूठा है। पर कुछ लोग कहते हैं कि साकार सच्चा है, निराकार झूठा है। तो ये सच्चे झूठे का भ्रम इस जीव का कैसे जावे? तब सदगुरु ने समझा दिया कि जो कहते हैं कि साकार झूठ सच्चा है, निराकार झूठा है, तो एक काम करें, इसके आकार को निकाल लें। इसमें भरी हुई जो मिठास निराकार है वो झूठी है, तो मिठास नहीं आना चाहिए झूठी। आकार अकेला निकाल के, जब आकार अकेला निकाला तो आकार अकेला नहीं निकलता, उसके साथ मिठास आती है, निराकार आता है। फिर छोटा भी रूप हमने किया तो उसका आकार ही आकार के सहज साकार निकालने में निराकार मिठास उसके साथ में न आवे, तब भी अवश्य कितना ही छोटा कान निकाला जाएगा, आकार के साथ में निराकार मिठास भी आती है। परंतु जब ये हमने सोचा कि निराकार को साकार से अलग कर ले, तो इसकी मिठास निराकार को ही निकालना चाहा, तो इसके साथ आकार यानी साकार आता है, अलग होता ही नहीं है भरसक संभव प्रयत्न करने पर। तो परस्पर आश्रिता हेते परस्परम अनुवृता, परस्परेण वर्तन्ते धारयन्ति परस्परम, अन्योन्य मिथुना हेते अन्योन्य उपजीवना, क्षणम वियोगो न हे श्याम न त्यजन्ति परस्परम। साकार से निराकार और निराकार से साकार, जैसे इसके डल्ले से आकार से मिठास निराकार और मिठास निराकार से इसका आकार अलग हो ही नहीं सकता। तब तो ये वस्तु दो है ही नहीं, तो दो अलग कहाँ से हो जाए? केवल भ्रम की कल्पना से हमने दो माना था। तब सदगुरु ने कहा कि इसका नाम बता देते हैं, ये खड़ी साकर है। जब इसका नाम लिया हमने मिश्री, तो पूछा है आपसे कि आकार काय का दिख रहा है? मिश्री का। मिठास काय की है? मिश्री की। और नाम क्या है? मिश्री। यो लोक प्रेमा विश्व विभर्त ईश्वरा अनंतस्यात्मा विश्व रूपो यह करता त्र्यम यदा बिंदते ब्रह्मेतर। बस तीनों कल्पना में वो आकार भी मिश्री है, मिठास भी मिश्री है, नाम भी मिश्री है। तब बहुत पहले हमारे विद्वानों ने ये कहा था, हमें क्या कहा था? राम नाम लड्डू, गोपाल नाम खीर, और हरि नाम मिश्री तो घोर घोर पी है। राम नाम लड्डू, लड्डू इसलिए कहा था कि जब आटा अलग रहता है, शक्कर अलग रहती, तो दो नाम रहते हैं। जब आटा को शक्कर में मिला के गोल कर दिया तो क्या नाम होता है? लड्डू। लड्डू आटा को कहते हो कि शक्कर को कहते हो? अरे आटा और शक्कर दोनों इकट्ठे मिल गए लड्डू। लड्डू कहते ही आटा भी उसी में है, शक्कर भी उसी में। गोपाल नाम खीर, जब चावल अलग रहता है, दूध अलग रहता है, तो दो नाम रहते हैं। जब चावल को दूध में डाल के पका देते तो खीर नाम हो जाता है। खीर चावल को कहते हैं कि दूध को, यानी खीर कहते ही चावल भी उसी में है, दूध भी उसी में है। तो हरि नाम मिश्री तो घोर घोर पी। अब वो परमात्मा का नाम मिश्री है कि क्योंकि मिश्री इसलिए कहा कि वह सब में मिश्रित है और सब उसमें मिश्रित है, यानी वह सब में है, सब उसमें है। तब फिर वो इस तरह से अनुभव इसमें करके देख लीजिए, ये सब हमें विश्वरूप दर्शन दिखेगा। इसका मनन करने से आदि शंकराचार्य ने ये कहा कि सुरतौ शतगुणम विद्यात मननम मननादपि निदिध्यासम लक्ष्य गुणम अनंतम निर्विकल्पम। सुने हुए और समझे हुए ज्ञान को 100 बार मनन करना पड़ेगा, तब निश्चय पक्का होगा। केवल एक क्षण में ही पक्का नहीं होता है, अभ्यास से पुनः पुनः। ये अर्जुन ने देखा। इसके बाद अर्जुन के मुंह से पहले बार ये शब्द निकला, अनेक बाहूदर भक्त नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतोऽनंत रूपम न अंतम न मध्यम न पुनस्तवादम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। अनेक बाहु मुख पेट आंखें सर्वत्र देखा तुमको अनंत, दिखे नहीं अंत न मध्य आदि हे देव विश्वेश्वर विश्वरूप। अब भगवद गीता में जो मंत्र आते हैं, दंडोत प्रभु तुमको सर्वरूपी, सर्वत्र आगे और पीठ से भी,
आगे भी तुम्हें नमस्कार है, पीछे भी नमस्कार। अरे कृष्ण तो अर्जुन के रथ पे आगे बैठे रहे, तो आगे ही नमस्कार करना था, पीछे नमस्कार किसको कर रहा? आगे है वह भी विश्व रूप है, स्वयंभू, और पीछे है वह भी विश्व रूप है। क्योंकि वेदों ने इस बात को प्रमाणित किया, ओम ब्रह्मई वेदम मृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणताश्चोत्तरेण अधः च ऊर्ध्वं पृष्ठं ब्रह्म वेदम विश्वमिदं वरिष्ठम। पुरस्तात् ब्रह्म, आगे भी ब्रह्म, पश्चात ब्रह्म, पीछे भी ब्रह्म, दक्षिणताश्चोत, दाहिनी बाईं और भी वही फैला हुआ, अधः नीचे च ऊर्ध्वं, ऊपर भी, पृष्ठम व्याप कर सब ओर फैला हुआ है, ब्रह्म एव इदम विश्वम। तो चाहे आगे नमस्कार करो, चाहे पीछे करो, चाहे दाहिनी बाईं ओर करो, चाहे ऊपर करो नीचे करो, सब मिलके विश्व रूप ही है, दसों दिशाओं में जो फैला हुआ है। इस तरह से आगे अर्जुन ने जो प्रार्थना की अनेक प्रकार की, परंतु ये देता हूं दिव्य चक्षु में योग ऐश्वर्य देखे, भगवत गीता में ये बात छूट गई। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि मैं पेन आपको देता हूं, तो देने के साथ में वो आपको देना पड़ेगा। तो कृष्ण ने कहा देता हूं दिव्य चक्षु में, तो क्या दिया और कैसे दिया ये यहाँ भगवत गीता में रह गया। पर देता हूं कहते समय कुछ दिया जरूर, यानी वो प्रत्यक्ष दर्शन युक्त बोध दिया। मैं कहूंगा देखो ये पेन है, तो पहले पेन सामने करूंगा, तब कहूंगा देखो ये पेन, और मैं कहूंगा देखो ये पेन है, तो क्या देखोगे आप? इसलिए यह प्रयोग छूट गया। इसलिए मानव जगत गीता का अध्ययन करने के बाद भी विश्व रूप के विषय में भ्रमित हो गया। आगे ये प्रार्थनाएं शब्द हम विश्व रूप की देखेंगे। हे देव के देव मुझे तुम्हारे सुदेह में सर्वहि देव प्राणी, प्रजेश ब्रह्मा कमलासनस्थ सारे ऋषि सर्पसूदीकते। अब देख लीजिए यहाँ बैठे बैठे आप जितनी भी 5 तत्व 3 गुण सगुण और उससे अलग नहीं उसमें व्यापा हुआ निर्गुण, और सगुण निर्गुण मिलके सब विश्व रूप परमात्मा है। उसमें क्या नहीं हो रहा है? अनेक युद्ध हो रहे होंगे इस समय दुनिया में, अनेक एक्सीडेंट हो रहे होंगे इस समय दुनिया में, अनेक हिंसक जीव एक दूसरे को खा रहे होंगे, बाघ बकरी को पकड़े होगा, कहीं सर्प मेढक को पकड़े होगा, क्या नहीं होगा? सब कुछ हो रहा है, सब समय सब कुछ हो रहा है। वो इस तरह से अर्जुन ने इस विश्व में उत्पत्ति स्थिति लय की अनेक घटनाओं का विचार किया, और उसमें ये भी विचार किया कि भारत का युद्ध अब टलने वाला नहीं है। यह ईश्वरी इच्छा से कर्म फल भोगने के लिए सब समूह इकट्ठा हुआ है, और कर्म के फल भोग का निपटारा इसी मैदान में होने वाला है। मैं तो एक निमित्त हूँ बस, क्योंकि कृष्ण जी ने कह दिया कि निमित्त हो तुम दृढ़ शब्द साचिन। मैंने किया जन्म, मैंने मारा जन्म के साथ इनको। ये तो जन्म लेते ही कितने समय में कितना कर्म फल भोग पूरा होना है और इनका देह त्याग होना, ये तो पहले निर्णय हो चुका है। केवल तू निमित्त तो हो जा। ये सब बातें बतलाते हुए सब कुछ उसने देखा इस विश्व में क्या नहीं है, हैं? आगे के लिए गदा चक्र किरीटधारी, तेजो राशि दीप सर्वत्र फैली। बाद में नयादि मध्यांत अनंत वीर्यम अनंत बाहु शशूर नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुतासु वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपंतम। आदि अंत मध्य जो रह दिख रहा है, और परिवर्तन भी हो रहा है, परिवर्तन होते हुए जिसका अविनश्यत्व भी अटल है। क्योंकि ये सब बातें शब्द बोध में दूसरे अध्याय तीसरे चौथे में समझा चुके थे। दूसरे अध्याय में कहा था कि अविनाशी वही जानो व्याप्त जो सब विश्व में, उस अव्यय का नाश कोई भी कर नहीं सके। अविनाशी अप्रमेय नित्य तिसके शरीर ये विनाशी हैं कहें ज्ञानी, उसी से लड़ भारत। सब कुछ शब्दों में कहा था। शब्दों में कहे हुए से भ्रम नहीं जाता है। यदि शब्दों में समझाने से पूरा ज्ञान विज्ञान हो जाए तो महाविद्यालयों में प्रयोगशालाएं न की जाएं, थ्योरी में ही सब पूरा ज्ञान हो जाता है। आगे कृष्ण जी ने कहा कि आकाश पृथ्वी और बीच इनका सारी दिशाएं तुम एक व्यापे। आकाश और पृथ्वी के बीच में जो कुछ है वो भी तुम ही हो, दसों दिशाओं में जो कुछ है वो भी विश्व रूप ही है। इस तरह से सब वो
वर्णन कर रहा है। बड़ा नेत्र, अनेक मुंह हैं, अनेक बाहु पदउरु भी हैं, अनेक मुंह हैं जिसमें, अनेक हाथ हैं जिसमें, अनेक पांव हैं जिसमें। तब फिर ये प्रश्न आता है कि ऐसा कैसा विश्वरूप होगा कि जिसको विश्वरूप का शरीर तो एक है पर अनेक हाथ पांव मुंह है। तब फिर एक विचार करिए, यदि किसी से पूछा जाए कि विश्व कितने हैं, हर एक व्यक्ति कहेगा कि विश्व एक है। पर पूछा जाए कि विश्व तो एक है पर उसमें सिर कितने हैं, गिनती नहीं है। पक्षियों के सिर हैं, पशुओं के सिर हैं, मनुष्य, एक ही विश्व में अनंत सिर हैं, अनंत आंखें हैं, अनंत पांव हैं, अनंत पेट हैं। क्योंकि ये सब बातें भगवद गीता के आगे के प्रसंगों में 13वें अध्याय में आ गई हैं। वो कहते हैं कि भीतर बाहर भूतों के हिलता है, स्थिर है वही, सूक्ष्मत्व से नहीं दिखे, दूर है अरुपास है, सर्वत्र कान है उसको, सर्वत्र नेत्र हैं उसको, सबों में व्याप्त है वही। ये सब बातें वेदों में भी आई हैं। वेद के पुरुष सूक्त में कहा है सहस्र शीर्षः पुरुषा, वहां भी एक वचनी शब्द है। पुरुषा यानी उस परमात्मा के सहस्र शीर्षा यानी अनंत सिर हैं, अनंत नेत्र हैं, अनंत पांव हैं। तो विश्व एक ही है पर उसमें अनंत सिर, पेट, पैर, हाथ हैं। उदाहरण के लिए बहुत छोटा सा उदाहरण दिया जाए, मैं आपसे पूछता हूं कि भारत देश तो एक ही है ना, परंतु उसमें प्रांत कितने हैं? हर एक प्रांत में जिले कितने हैं? हर एक जिले में तालुका कितने हैं? हर एक तालुका में गांव कितने हैं? हर एक गांव में मकान कितने हैं? और हर एक मकान में आदमी कितने हैं? एक ही भारत कितने अनंत विस्तार में फैला है। एक ही भारत में सिर कितने हैं, पांव कितने हैं, मकान कितने हैं, पर भारत एक। ऐसे ही विश्वरूप एक ही है, उस एक ही विश्वरूप का विस्तार अनंत तत्व में फैला है। इस तरह से ये अर्जुन उस विश्वरूप की प्रार्थना कर रहा है। आगे कराल डाल हैं जिसमें तुम्हारे कालाग्नि से मुख देख के मैं दिशा गया भूल, सुखी नहीं हूँ, कृपा करो देव जगन निवास। ये सब कहते कहते अंत में अर्जुन को दृश्य भी दिख गया और हे देव कीर्ति सुन के तुम्हारी सहर्ष होके जन प्रेम धारें। कहता है जो विवेक बुद्धि वाले मनुष्य हैं वो ये विश्व रूप को पहचान के बड़े हर्षित होते हैं। जो मूर्ख बुद्धि के लोग हैं ये विश्व रूप की परिवर्तन गति देख के रोते गाते चिल्लाते हैं। अब विवेक बुद्धि वाले मनुष्य हैं तो जो पैदा हुआ है, चाहे वो भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे पत्नी हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, वो तो कभी ना कभी जाएगा ही। वो विवेक बुद्धि वाले मिलते समय भी और बिछुड़ते समय भी हर्ष शोक नहीं करते हैं। परंतु जो मूर्ख बुद्धि वाले लोग हैं वो मिलते समय तो बहुत बाजा बजाते हैं, ये बिजली की झालरें लटका लेते हैं, अनेक प्रकार के उत्सव करते हैं, और बिछुड़ते समय खाना पीना छोड़ के पत्थर पर सिर मार के रोते भी हैं। इसलिए जो सज्जन हैं वे उत्पत्ति स्थिति लय की स्वयंभू लीला को विश्व में देख के हर शोक से रहित रहते हैं। और जो अज्ञानी हैं वे उत्पत्ति स्थिति तो स्वयंभू होना ही है, कोई चाहे कि ना हो तो नहीं, परंतु मूर्ख उसके मिलते समय प्रसन्न होते हैं और बिछुड़ते समय रोते हैं। जैसा कि तू ये सोच रहा है कि मैं युद्ध करूंगा तो अभिमन्यु मर जाएगा, द्रौपदी के पुत्र मर जाएंगे, नकुल सहदेव मर जाएंगे, भीष्म युधिष्ठिर मर जाएंगे, फिर राज भी जीत लिया तो राज का सुख कौन भोगेगा, और अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम तेरी आंखों में आंसू आ गए हैं तो तू इस मोह में पड़ के रो रहा है। अरे ये तो तू ना करेगा युद्ध तब भी बिछुड़ेंगे सबके सब। इसलिए विवेक दृष्टि से देख ये सब बातें उन्होंने समझा दी। और आगे दंडोत प्रभु तुमको सर्वरूपी, सर्वत्र आगे और पीठ से भी, आगे पीछे दाहिनी बाईं और ऊपर नीचे सब आप ही हो, इसलिए आपको सब ओर से नमस्कार है। परंतु अब अर्जुन ये कहता है कि जब तक आपने ये विश्व ही परमात्मा का है, आपका स्वयं स्वरूप है, ये सप्रयोग प्रत्यक्ष नहीं दिखाया था तो मुझे ज्ञान नहीं था, इसलिए न जान के ये महिमा तुम्हारी, हे कृष्ण हे यादव हे सखाए,
प्रमाद का भाषण मित्रता से मैंने किया, मित्र सखा समझ के मैंने आपके साथ अनेक प्रकार के व्यवहार में गलतियां की, अपमान किया है आपके साथ, खाते पीते सोते समय। वो आज मुझे समझ में आ रहा है कि आप महान पुरुष हो और सद्गुरु स्वरूप हो, इसलिए मेरी पूर्व में आपके साथ व्यवहार में हुई जो गलतियां हैं वो क्षमा कर देना। ये कहते हुए आगे ये पाठ से बोल के कृष्ण जी ने दोबारा भी बता दिया कि घबराना नहीं अर्जुन, विश्व रूप दर्शन के विषय में ये विश्व ही परमात्मा है, इसके सिवाय दूसरा विचार कभी मत करना। फिर से ये पुनरावृत्ति कर दी कि न विश्व के बाहर परमात्मा है, न विश्व के अंदर परमात्मा है। ये अंदर बाहर की कल्पना तू छोड़ दे, ये विश्व ही परमात्मा है, ये बताया। और फिर अर्जुन कहने लगा कि मैंने विश्व रूप देख लिया, मुझे परम समाधान हो गया और अवश्य ही दिव्य दृष्टि से ही विश्व रूप दिख सकता है, किताबें पढ़ने से विश्व रूप नहीं दिख सकता। तो कृष्ण जी बोले कि ठीक बात है अर्जुन, तूने जो ये लखा में रूप दुर्लभ दिखना, देव भी चाहते हैं देखने को सदा इसे। जिस दिव्य दृष्टि योग के द्वारा पिंड ब्रह्मांड की सप्रयोग एकात्मता का मिलान करके तूने संपूर्ण विश्व में एक अस्तित्व का अनुभव कर लिया, एक ही परमात्मा स्वरूप है, ऐसा विश्व रूप देखने के लिए विद्वान और देवलोक सदैव तरसते रहते हैं। चाहे कोई विद्वान हो, चाहे कोई देवी संपत्तिवान हो, चाहे कितना ही पढ़ा लिखा हो, जब तक दिव्य चक्षु न मिलेंगे तब तक उसे परमात्मा दर्शन नहीं हो सकता। अर्जुन को भी श्री कृष्ण ने जब तक ये दिव्य चक्षु यानी पिंड ब्रह्मांड की सप्रयोग प्रत्यक्ष दर्शन कराने वाला योग नहीं दिखाया, तब तक अर्जुन जैसा विद्वान भी ये विश्व ही परमात्मा नहीं जान सका। तो कितना ही विद्वान क्यों ना हो जाए और कितना ही ऊंची कोटि में क्यों ना पहुंच जाए, पर ये युक्ति नहीं मिलेगी तब तक दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए आगे कृष्ण जी ने उसको फिर कहा कि वेदों से तप करने से, दान से, यज्ञ आदि से अशक्य देखना है ये जैसा तूने मुझे लगा। चाहे कोई वेद पढ़ ले, चाहे कोई दान दे दे, यज्ञ कर ले, कितना ही क्लिष्ट तप कर ले, इन उपायों से परमात्मा दर्शन नहीं होता है। तो कृष्ण जी ने बताया होता कैसे है। अनन्य योग द्वारा ही तत्वतः इस प्रकार में जानने देखने वैसे मिलने योग्य पाठ हूँ। अनन्य योग के द्वारा यानी अन कहते हैं नहीं और अन्य कहते हैं दूसरा। जिस सप्रयोग प्रत्यक्षीकरण की युक्ति से ये जो एक में है वही सब में है और जो सब में है वही एक में है, दूसरा कुछ नहीं है, सब मिलकर वह एक ही है, ऐसा सप्रयोग प्रत्यक्ष मिलान करके दिख जाता है। बस उस अनन्य योग के द्वारा इस विश्व रूप का दर्शन होता है, दूसरा दुनिया में कोई उपाय नहीं है। इसमें आगे भी 48वें अध्याय श्लोक में विश्व रूप दर्शन के कह चुके हो कि नहीं वेद से, नहीं यज्ञदान से, नहीं क्रिया से, नहीं उग्रता पे, ये रूप तेरे बिन अन्य मेरा यहाँ नरों में नहीं दिख सकता। वेद पढ़े, चाहे कोई उग्र तप करे, चाहे भूखा रहे, चाहे उपास करे, चाहे व्रत करे, चाहे तीर्थ में जाए, जब तक यह युक्ति न मिलेगी तब तक ये विश्व ही परमात्मा है, यह नहीं देखा जा सकता, नहीं जाना जा सकता। केवल भक्ति रहे समय फालतू ही बर्बाद करना होगा, इस युक्ति से ही देखा जा सकता है। इस युक्ति से देखने के जानने के बाद कृष्ण जी ने कह दिया कि यदि देख लिया जान लिया तो एक ही काम शेष रहता है अर्जुन, अपने स्वकर्म द्वारा छल कपट छोड़कर सच्चाई के साथ इस विश्व रूप की सेवा करने का नाम ही अनन्य भक्ति है। स्वकर्मी मुझ में निष्ठा, भक्त मेरा यह संग जो, निर्वैर सब भूतों से वो पाठ मुझ में मिले। अपने स्वकर्म द्वारा विश्व रूप में निष्ठा रख के और अपने निष्काम भाव से इस विश्व रूप की यथोचित जो सेवा करता है वो मेरे स्वरूप में मिल जाता है, वो मेरा ही स्वरूप है। इसलिए पहले तो उसको देखें और फिर उसके साथ में सेवा में व्यवहार करें। उसके देखने की युक्ति का नाम ही विज्ञान दृष्टि, विवेक दृष्टि, अध्यात्म दृष्टि या दिव्य दृष्टि है। और देखने के बाद उसके साथ में सेवा में, निष्काम सेवा में व्यवहार करे का नाम ही अनन्य भक्ति है। बस प्रश्न यही था
तो जानो और करो। जानो तो क्या, ये विश्व ही परमात्मा, ये जानो। करो तो क्या, ईमानदारी से अपने स्वकर्म द्वारा सेवा करो, ये अनन्य भक्ति है। ऐसा बतलाते हुए ये विश्व रूप दर्शन योग नाम का 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम शांति नर्मदे हर।